इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। मोहतरम सामईन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का यह फरमान आली बहुत अज़ीम है। यह अहले ईमान की एक बहुत बड़ी इसके अंदर निशानी और उनका वस्फ बयान किया गया है। पिछली आयत की तरफ हम नज़र दौड़ाएँ तो उसमें रब्बे करीम फरमाते हैं अहले ईमान के बारे में, वयुतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कि ये खाना खिलाते हैं यतीमों को, मसाकीन को, अला हुब्बिही, रब ताला की मोहब्बत में, या फिर वो जो खाना खिलाते हैं या फ़ुक़रा और मसाकीन को वो देते हैं तो ख़ुद भी उस चीज़ की उनके अंदर बड़ी चाहत और मोहब्बत होती है, लेकिन इसार से काम लेते हुए वो उसको रब ताला के लिए दे देते हैं, खिला देते हैं। अगली आयत में कि जो हम खिलाते हैं तुम्हें, खिलाने वाले जो रब ताला के लिए खिलाते हैं वो क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये हम तुम्हें लिवजहिल्लाह खिला रहे हैं, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, इस पर हमें किसी बदले की ज़रूरत नहीं है। हमारे दिल के अंदर कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हम इसके इवज़ तुमसे कोई मुतालबा करें, वला शुकूरा, और ना तुम्हारे शुक्रिया की ज़रूरत है। ये आयत बहुत अजीम है। हम अपनी दुनियावी ज़िंदगी के अंदर गौर करें तो अगर एक ये वस्फ आ जाए, वल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर इस्तिकामत आ जाए, हमारी ज़िंदगी सुधर जाए। अहले ईमान के अंदर जो बुनियादी वस्फ पाया जाना चाहिए, और बिलखुसूस इस उम्मत के जो खासुल खास लोग थे, खैरुल कुरून, बिलखुसूस सहाबा इकराम, उनके अंदर बादरजाए अतम ये वस्फ पाया जाता था। ये खुलूस जिस दर्जा होगा उसी दर्जा रब ताला नेमत में इजाफा फरमाएंगे, और मामूली सा मामूली अमल भी क्यों ना हो, रब ताला के बहुत ज़्यादा उसको पजीराई हासिल होगी। से बुखारी की हदीस है, एक इंसान पुरखुलूस होकर एक खजूर रब ताला के रास्ते में सदका करता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको बढ़ाते बढ़ाते इस तरह बना देते हैं जैसे कि पहाड़ हो। मामूली बात नहीं है। आज हमारे अंदर खुलूस की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बदनीति की वजह से पहाड़ों जैसे आमाल भी रब ताला उनको हकीर बना देता है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह वो फरमाते हैं, और ये गालिबन अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह का सुनहरी हरूफ से लिखा जाने वाला कौल है, जिसका मफ़हूम ये है कि बहुत बड़े बड़े आमाल को रियाकारी छोटा बना देती है, और छोटे छोटे आमाल को इंसान का इखलास और इंसान के अंदर जो जज्बा होता है खुलूस का, वो छोटे से अमल को बहुत बड़ा बना देता है। अमूमन हमारे प्रोग्रामों में, और बिलखुसूस जो ख़ास प्रोग्राम होते हैं, हर मामला ही हमारा तमा, हिरस और मफाद परस्ती पे मबनी होता है। इसने वल्लाह अपनों को भी दूर कर दिया, जो अगयार को करीब करना था हमने अपने ईमान और खुलूस की वजह से वो भी हमसे बहुत दूर हो गए हैं। तो ये वस्फ रब ताला हमारे अंदर पैदा फरमाए, ये कितनी बड़ी बात है। अगर हम इसका दर्क हासिल कर लें और इसकी हकीकत तक पहुँच जाए, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कभी इस तरह का कोई अच्छा काम हो जाए तो हम ये समझते हैं यार चलो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल ना सही तो कम से कम शुक्रिया तो अदा कर देना। ये हमारे दिल में ये जज्बा होता है, हमें अप्रिशिएट किया जाए। अहले ईमान का ये शेवा नहीं है। जब भी वो काम किया जाए बग़ैर किसी शुक्रिया की और बग़ैर किसी मफाद परस्ती और गर्ज़ व गायत के बग़ैर किया जाए, इंशाअल्लाह उस अमल के अंदर तरक्की होगी, पायदारी होगी और इज़्ज़त वाला मामला होगा। अल्लाह ताला से दुआ कर अल्लाह में इस पर साबित कदम रहने की तौफीक नसीब फरमाए, और अपने हर अमल में इस जज्बे के साथ हम चलें। इंशाअल्लाह रब का तक़र्रुब नसीब होगा तो उसी दर्जा मखलूक के दिलों के अंदर भी हमारी इस इखलास की वजह से और इस अच्छी नीयत की वजह से मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।